इतना टाइटल जोर न दीजिए, बड़का बैनर लगा दीजिए, लेकिन जिनकी नाम पर बदनामी का मोहर लग गया हो वो संत नहीं हो सकते। संत नहीं, कोई कामना नहीं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सुई सहंसा, वो संत है, कोई कामना। और सबसे कंगाल महाराज मनुष्य होता है, इनको कभी चैन नहीं। जितना जानवर है महाराज उनको भी ज्ञान है, लेकिन मानव को। एक सेठ जा रहा था, ट्रक पर बोरा लदा हुआ था, एक बोरा ट्रक पर से नीचे खिसक गया तो बोरा फट गया। चिड़िया सब आई, कुछ दाना चुन बिच करके खा करके चली गई। थोड़ी देर के बाद कुत्ता बकरी वगैरह आ गए, वो भी थोड़ा खा लिए, वो भी चले गए। थोड़े देर के बाद गाय भैंस घोड़ा भी आया, वो भी 2-4 किलो 5 किलो खा लिया और वो भी चला गया। अंत में मनुष्य आया, बोरे लेके भाग गया। जितना आया खा करके छोड़ता गया, सब खाओ सब खाओ। और मानव आया तो बोरे लेके भाग गया। इसका पेट है कि बखारी, अभी बताओ। बेचैन है इसलिए मानव, और जीव में इतनी बेचैनी नहीं है। ये मानव को देखिए, दिन रात अपना कमाता है, पत्नी कमाती है, बेटा कमाता है, फिर भी देखिए बेचैन, पैसे नहीं बचता है। कहाँ जा रहा है? महासमुद्र कहाँ है जिसमें सारा पेमेंट घुस रहा है? सोचे कभी कहाँ जा रहा है? इसलिए कुछ तैयारी करो। धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, सिर धुन धुन पछताओगी, भजन जाएगा साथ जाने वाला की तैयारी नहीं। यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा? अरे भोग के भूखा भला आगे क्या खाएगा? कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा, कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। उठो मुसाफिर, बिस्तर बांधो, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही खुल जाएगी, सीटी बजाने वाली है। कौन गाड़ी? अरे मौत रूपी डाक गाड़ी। जब चली आएगी टूट कर यह सुंदर मंदिर खाक में मिल जाएगी। कितना सजाए थे शरीर को, मकान को, क्या हो गया? सोने की लंका बनी, भई धूल की धानी रे, सोई रावण की साहिबी, छिनमाही बिलानी रे। भवसागर में आए कि कछ कियो न नेकारे, यह जीरा अनमोल है, कोरी को फेंका रे। एक बार राजा परीक्षित निकले घूमने के, जो ही आगे बढ़ते हैं तो देखते क्या है, ये कि बैल एक पैर पर खड़ा। बड़ा चिंता में पड़ गए, कौन जन्म का पाप, ये बैल को है एक ही पैर। थोड़ी देर के बाद देखा एक व्यक्ति को हाथ में कुल्हाड़ी लिए आए, एक पैर पर जो खराब बैल था वो लगाओ पैर को काट दिया। राजा परीक्षित ने कहा, ए पागल, ए पापी, ये क्या कर रहे हो? अभी तुमको दंड देता हूं। वो आदमी जोर से हंसा, हमको दंड दोगी? मैं तुमको दंड दूंगा। कहा पहचानते हो? कहा पहचानता हूं, तुम राजा परीक्षित हो। कहा पूछता, गए व्यास देव से पूछने के लिए।
का अभी उसका समय नहीं है, तुम जाकर दंड दे सकते हो। जो ही आया तो आदमी देखा, डर गया। वो कौन था? वो था कलयुग। राजा परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन हुआ था। कलयुग पैर पकड़ लिया। विपत्ति आती है ना तो गधों को लोग बाप कहता। अभी कहिए ना सत्ता में क्यों नहीं आए, तो फुर्सत ही नहीं है ना। जमराज जब आएगा तो कहिएगा अभी हमको मरने का फुर्सत ही नहीं, हमको मरने का फुर्सत नहीं, अब छोड़ दीजिए, काम बहुत है। बेटा नौकरी नहीं कर रहा है, बेटी की शादी नहीं हुई है, मकान अधूरा पड़ा हुआ, जमराज लौटे, ये छोड़ देगा? मारा ही बाण अचानक हुई घड़ी में राख की ढेरी तुरंत। तो कलयुग पैर पकड़ कहने लगा, भैया हम कहाँ रहेंगे तब तक जब तक मेरा समय नहीं आए। तो कलयुग को 4 जगह रहने का स्थान दिया। ध्यान सुनिएगा, राजा परीक्षित ने 4 जगह दिया कलयुग को। कहाँ? का शराब में निवास करना, जुआ में निवास करना, बूचर खाना में निवास करना, अब वेश्यालय में निवास करना। ये कलयुग का स्थान है। अगर आपके घर में अगर बेटा पोता नाती पति शराब पीना शुरू कर दिया, समझ जाइए देर सवेर घर का सत्यानाश करके ही दम मारेगा। जुआ खेलना शुरू कर दिया है, पत्नी का जेवर बेचेगा, जमीन बेचेगा, माँ का जेवर बेचेगा, अंत में सर्वस्व बेच करके बाजार में भीख मांगेगा। कलयुग सवार हो गया है। चूंकि जुआ में, शराब में, वेश्यालय में और बूचर खाना, जहाँ जीव की हत्या होती हो, खाने में तो बड़ा मजा लगाता है। गए या मांस लिए, मछली लिए, सारा सर दे देते हैं घर में चुपे चाप, है ना। ठेल लगाते हाथ में, एक आदमी मैया लेके, देखने में बड़ी सुंदरी थी। तो मैंने कहा मैया क्या खा रही है? देखे तेल लगा रहे हैं। तो लजा गई थी, बोल भी नहीं करेगा, क्या खाई बोल नहीं रही। तेल तो भात दाल खा करके तेल हाथ में नहीं लगाते हैं लोग। या पुआ, मलपुआ, रसगुल्ला, टिकरी, गुलजामुन, रस कदम, रसमलाई, काजू, किशमिश, अखरोट, मनक्का, चहरा, पिस्ता, बेदाना खा करके हाथ में तेल नहीं लगाते हैं। कौन चीज खाई है कि हाथ को सरासर धो धा करके फिर हाथ में। तब कहती है कि बाबा देखिए ना बेटा सबका मछली बना दो माँ। वही मांस मछली बनाई थी, तो आप थे न से तेल लगाए। तो मैंने देखने में तो सुंदर हो, और चाले छुछुंदर का, कि छुछुंदर की चाल क्यों? छुछुंदर का देह बहुत गंध करता। सुनिए कविता, एक बार छुछुंदर घर में घुस जाएगा तो देख लीजिएगा पूरा घर में। तो तुम तो देखने में भगवान सुंदर बना दिया, चाल छुछुंदर का कर दिया। अरे बढ़िया भोजन करो। आप लोग इसमें पुराने सत्संगी हम तो नहीं पहचानते हैं, पुराना जो होंगे देखे होंगे। मैं यहीं रहता कुप्पा घाट में, बरसों रहा था। अब मेरा निवास था गुरु महाराज के ऊपर, भगरथबा का कमरा ऊपर में छोटा सा कमरा, उसी में निवास था। बाद में मैं अपना निजी कमरा भी बनाया कुप्पा घाट में। गंगा तरफ जाते हैं और कॉर्नर पर जो है उधर प्रेस, उधर कोना वाला घर मेरा ही है। अपना निजी खर्च से बाबूजी बना दिए थे, तो यहीं रहता था। एक रोज रात में छत पर सोया हुआ था, तो मछली मारने वाला मछली मार रहा था। सुबह में घूम रहे थे कुछ संशय महाराज के साथ समाधि मंदिर पर, तो वही मछली मारने वाला जा रहा था। तो मैंने कहा सुनो जी, रात में कौन मछली मार रहा था? क्योंकि हम लोग मना कर दें कुप्पा घाट के जहाँ तक
दायरा है, वहां कोई मछली नहीं मार सकता। तब कहने लगा बाबा कल आजी कोठी के सामने एक लाश लगा हुआ था, तो दुर्गंध कर रहा था, तो आजी साहब ने कहा इसको भसा दो। तो हम लोग बांस लगा कर इनको भसा दिए, तो वो लाश आपके कुप्पा घाट के सामने लग गया था। अब उसमें बड़का बड़का मछली सब नोच नोच कर को खा रही थी, है ना, नोच नोच करके खा रही थी। तो उसी को जाल में फंसाए। मतलब कितना फंसा था? का 5-7 गो फंसा बाबा। तो वो तो मनुष्य का वो रोगी कुष्ठ रोगी का मांस खा गई मछली। कहाँ? और उसको तुम बेचा कहाँ? का तिलका माझी में का मनुष्य खरीदा होगा। कौन जानवर खरीदने थोड़े आता बाबा, मनुष्य यही मुँह कान वाला भाई या माई सब मुँह कान सुंदर ये है, वही ला करके बना करके खाई होगी। मछली के पेट में वही सब भरल था, वही कुष्ठ रोगी का मांस, और उसमें मसाला मिला के खा गई। अब बता दीजिए मनुष्य क्या सब खा जाता है? कहते हैं कि बाबा बाहर में रहते हैं ना, तो बाहर में क्या मछली नदी से उछल कर मुंह में घुस जाती है कि तुम जाते हो लाने के लिए बाहर में। बहाना बाजी देखिए आदमी का, एक से एक बहाना। बाहर में रहते हैं, बाहर में उछलती है मछली मुंह में घुसने के लिए। इसलिए संत महात्मा गण कहते इसलिए बुद्धि खराब। एक भी नौजवान माँ की सेवा नहीं करते, बाप का सेवा नहीं करते। हमारी बहन सब बैठी हुई पूछी थी हृदय में, कैठो बहन है? अब कोई भाग्यशाली माई है तो अलग बात, पुतोह सेवा करती, तो पुतोह का सेवा तो नसीबे नहीं। सेवा करती